कितने लोग डायमंड जाना चाहते हैं? दोस्त, आज कसम खाने का दिन आ गया है। कितने लोग आज कसम खाएंगे? आवाज में दम कम है, कितने लोग आज कसम खाएंगे? अभी भी जिसका खून ने खोला, खून नहीं वो पानी है। जिसको समझ ना आया, इसकी भी हैरानी है, इसकी भी हैरानी है। कितने लोग कसम खाएंगे आज? बैठ जाइए दोस्तों, बिल्कुल अपना सीट बेल्ट कस लीजिए। समय बर्बाद करने का टाइम अब नहीं है, अब डिसीजन लेने का टाइम आ गया है। महेश एंड किरण दुबे आपके सामने। बहुत सारे लीडर्स यहाँ पे हमें जानते हैं और बहुत सारे लोग जो बाहर गांव से आज यहाँ आए हैं वो भी हमें बहुत सारे लोग जानते हैं। दोस्त, महेश दुबे एक टाइम पे अपनी जिंदगी खत्म कर चुका था। आज हम अपनी स्टोरी बताएंगे और ये स्टोरी नहीं, ये आपके लिए बिल्कुल जाता जागता बिल्कुल एक ऐसा चीज आपको सामने मैसेज मिलेगा जिसको आज आप लेंगे, ग्रहण करेंगे, संकल्प लेंगे और आज जब यहां से निकलेंगे तो आप सिंपल नहीं, आप कम से कम यहां से डायमंड बन के निकलेंगे। यस दोस्तों, नाम महेश दुबे और वाइफ किरण, 3 बेटे केशव, माधव, राघव और मेरे माता पिता को कोटि कोटि नमन। एक माता पिता के लिए मेरे जोरदार गगनभेदी ताली। तीन बहनें और एक भाई का परिवार। दोस्तों, आज उस परम पिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन करते हैं, नमन करते हैं कि उस परमात्मा ने एक नई जिंदगी दी। आज महेश दुबे एंड किरण दुबे आपके सामने जो ब्रांड न्यू डायमंड दिख रहा है, ये मेरी कोई औकात नहीं, वो परम सत्ता, वो परम पिता परमात्मा जो दुनिया को चला रहा है, जो पत्ते पत्ते में है, जो हर जगह पे विराजमान है, हमारी आपकी श्वास को भी वही चला रहा है, वही परम पिता परमात्मा ने आज लाके इस महेश एंड किरण दुबे को एक ब्रांड न्यू डायमंड बना दिया। दोस्त, कितने लोग परम पिता परमात्मा उस शक्ति को मानते हैं? जरा प्लीज हाथ उठाएंगे। कितने लोग उस परम सत्ता के लिए चिल्ला सकते हैं? दोस्त, एक चीज समझ लीजिएगा, जब कुछ हमारे पुराने पुण्य उदय होते हैं, जब परमात्मा की विशेष कृपा होती है, तब जाकर के वो परम सत्ता की समझ आती है। मानस में ऐसा बाबा तुलसी ने कहा है कि उदय पुरानी पुण्य हुए। जब कुछ पुराने पुण्य उदय होते हैं, जब सत्कर्म उदय होते हैं, तब उस ईश्वर में मन लगता है, तब जाकर के वो श्रद्धा जागती है। और जब अटल विश्वास आ जाता है तो दुनिया को कोई ताकत नहीं जो आपको हिला दे डायमंड जाने से। डायमंड क्या, आप जितने लोग आज इस हॉल में बैठे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप सब बहुत ही कम समय में क्राउन बन के आप स्टेज पे आएंगे। कितने लोग तैयार हैं? अगेन, उस परम सत्ता को कितने लोग मानते हैं? आवाज कम है दोस्तों। परम सत्ता, कितने लोग उस परम सत्ता पे विश्वास करते हैं? याद रखना, एक ही भगवान है, एक ही परमात्मा है, एक ही वो सत्ता है। गीता में कहा एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही परमात्मा है, अलग अलग रूप है। कोई गॉड कहता है, कोई राम कृष्ण हरि पांडुरंग विठला कहता है, कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है, कोई मस्जिद में जाता है, कोई मंदिर और गुरुद्वारे में, और कोई अलग अलग चर्च में जाता है। दोस्तों, एक ही परम सत्ता है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही परमात्मा है जो हर श्वास को चला रहा है। मानते हैं आप? अगेन, उसके लिए जोरदार ताली बजा सकते हैं। बिल्कुल वही सब कुछ है। और उसके बाद बात आती है दोस्त गुरु की। गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, जो गुरु जो बिरंच शंकर सम होई। क्यों ना ब्रह्मा और शंकर के समान हो, लेकिन गुरु के बिना नैया पार। जोर से बोलो ना। एक्साइटेड हो दोस्त? आज पूरी एनर्जी लगाइए। एनर्जी मतलब परमात्मा। चिल्लाइए, फड़फड़ाइए। क्योंकि जब हम इस बिजनेस मीटिंग में आते थे, ऐसे सेमिनार में आते थे, ऐसे फंक्शन में आते थे, मेरे हालात अच्छे नहीं थे, लेकिन जब मैं लोगों को सुनता था तो एक होप आता था, एक उम्मीद बढ़ती थी, एक विश्वास आता था कि एक दिन
वहां से बैठ के जो बैठा हुआ है महेश दुबे यहाँ पे आएगा और वो परम सत्ता और मेरा विश्वास और गुरु की भक्ति यहाँ पे लेके आ गई। क्या आप तैयार हो? दोस्त, गुरु बड़ी महिमा है, बड़ी महिमा है। स्टोरी बहुत बड़ी है, समय यहाँ पे चल रहा है बहुत तेजी से, लेकिन मैं आपको बताऊं हमारी जिंदगी पूरी खत्म हो गई थी। हम 3 साल नौकरी किए। बचपने की बात करूं तो किसान के घर में पैदा हुए और 18 वर्ष तक रहे। यूपी में अयोध्या के पास मेरा गांव है और आपको बताऊं 18 वर्ष की उम्र तक मैंने खेती का काम किया है, खेतों में हल भी चलाया है, बहुत मेहनत किया है। मेरे पिताजी बहुत सख्त और बड़े ही चरित्रवान, एक ही बात कहते थे, मेहनत करो और ईश्वर को याद करो। पढ़ाई ठीक है, बोलते थे जितना पढ़ो ठीक है, लेकिन परम सत्ता को जान लो तो तुम्हारे जीवन की नैया पार हो जाएगी। एक ही बात पढ़ाते थे और लेकिन खाने को मिलता था दोस्तों, कपड़े को तरसते थे, कपड़ा नहीं मिलता था, रोते थे कई बार अंदर अंदर। मेरे कपड़ों के लिए नहीं, मेरे भाई, मेरे बहन और मेरी माता जी के जब कपड़े कम ज्यादा होते थे तो अनाज तो होता था, दूध भी घर में था, लेकिन कपड़े नहीं थे। और एक तड़प थी कि मेरे कपड़ों की जो तकलीफ है मेरे भाइयों को, बहनों को, उसके लिए हम कहीं ना कहीं परदेश चले जाएंगे। 3 पीढ़ी में कोई परदेश नहीं गया, 7 पीढ़ी में कोई परदेश नहीं गया, अकेला। कहते हैं ना, जब परम सत्ता की कृपा हो जाएगी तब कोई ना कोई योजना आपके जीवन में बनेगी और आपके मन में एक भावनाएं जागेगी। मानस में एक और पंक्ति आती है कि सब उर प्रेरक सर्व नियंता उपदृष्टा भरता भगवंता। भगवान क्या करता है? आपके हृदय को प्रेरित कर देता है, आपके अंदर विचार पैदा कर देता है। आज आप यहाँ ऐसे ही नहीं आए हो, उस परम सत्ता ने आपके अंदर एक विचार पैदा किया और कहां से आके आप बैठे हो, क्योंकि आपके जीवन की नैया पार होने वाली है। परम सत्ता आपके ऊपर दयालु हो गया है। दोस्तों, कहते थे मुंबई जाएंगे, मुंबई जाएंगे, पता नहीं कौन सा रिश्ता था। नमन करते हैं कोटि कोटि इस महाराष्ट्र भूमि को। एक जोरदार ताली इस महाराष्ट्र भूमि के लिए, बिल्कुल नमन करते हैं। ये महाराष्ट्र भूमि हमें बुला रही थी अयोध्या से, हमें नहीं पता था कहां है मुंबई। हम कभी जीवन में 18 वर्ष की उम्र तक हमने कभी रेलगाड़ी तक नहीं देखी थी। पहली बार जब ट्रेन देखा तो जोर से चिल्लाया स्टेशन पे, ओ माय गॉड, ट्रेन इतनी लंबी होती है। टीवी कभी नहीं देखी थी, पिक्चर का नाम नहीं पता था, दुनियादारी नहीं पता थी। पिताजी बहुत सख्त थे, जिसकी वजह से कभी कांच की गोली तक नहीं खेली, क्रिकेट का नाम पता नहीं था, वॉलीबॉल पता नहीं था। कुछ भी अगर पिताजी को पता चल जाए, एक बार स्कूल में कबड्डी खेली, पिताजी को पता चल गया, 20 डंडे मारे। बोले आप यही सब करते हो? सिर्फ अपना काम करो, ईश्वर को याद करो और पढ़ाई करो। तो पढ़ाई तो जैसी हो रही थी, प्रभु कृपा थी, क्योंकि इतना हार्ड वर्क करके और पढ़ाई करना पता नहीं। लेकिन दोस्त, एक डिसीजन लिया, मुंबई आना है। मुंबई आ गए। कैसे आ गए? लंबी स्टोरी है, समय कम है, लेकिन जब योजनाएं बनती हैं परमात्मा दयालु होता है। कोई ना कोई आया। मेरे मामा के मामा जो मेरे 7 जन्म में कभी नहीं आए थे, पता नहीं, लेकिन उस टाइम मेरे घर आए और वो मुंबई रहते थे और वो मुझे लेके आ गए। आए तो क्या हुआ, एजुकेशन बहुत पावरफुल था, नौकरी ढूंढी, मिली नहीं। फिर क्या किया? फिर क्या किया? बेगारी का काम किया। फिर क्या किया? हमाली किया। फिर क्या किया? चौकीदारी किया। कितना? 3 साल तक। 3 साल तक। लेकिन एक कसमें खा ली थी कि अब मुंबई में आए हैं तो कुछ करके जाएंगे। कोई नहीं था, कई फाके मारे, कई बार भूखमरी रहे, पेट को बांध बांध के सोए, क्योंकि भूख लगती थी और कोई एक टाइम का खाना देने वाला नहीं था। क्या बताऊं आपको दोस्तों, ऐसी हालत थी। लेकिन परमात्मा दयालु था, वो आप सबको मिलाना चाहता था, आप जैसा परिवार देना चाहता था। हम नमन करते हैं आप सभी के चरणों में, नमन करते हैं आपको। आप हमारे लिए ईश्वर से कम नहीं हो, क्योंकि ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुखराशि। भगवान हर जीव में, हर व्यक्ति में वो परमात्मा दिव्यमान है। मेरे लिए आप परमात्मा स्वरूप हो, इसीलिए हम आपको फिर से कोटि कोटि नमन करते हैं। दोस्त, क्या बताऊं, जिंदगी में 3 साल नौकरी के बाद फिर से मौका ढूंढ रहे थे और इच्छा हो गई व्यापार करें। कोई रास्ता नहीं था, लेकिन परमात्मा फिर दयालु हो गया और एक व्यक्ति को मिलाया जिसने कहा कि आप व्यापार करना चाहते हो, और कृपा हुई भगवान की, हम व्यापार लाइन में चले गए।
कैसे चले गए मुझे नहीं पता। कपड़े के बिजनेस को सीखे, उसी दरमियान में एक योजना ऐसी बनी थी कि हम पूरा गांव जाने की तैयारी, हमारे मामा जी थे वो कहते थे गांव चलो खेती करेंगे। उसी टाइम पे मेरे रिलेटिव थे, उन्होंने पिक्चर दिखाई और पिक्चर का नाम था लैला मजनू। कितने लोगों ने नाम सुना है? हेलो, सुना है ना दोस्त? वो पिक्चर देखी, एक मैसेज मिला। मैसेज हर बार मिलता है, कहीं भी मिलता है, अगर आप ढूंढ रहे हो तो मैसेज मिलेगा। और उस पिक्चर में एक लाइन आई थी कि तेरे दर पे आया हूं, कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा, या तो मर के जाऊंगा, या तो मर के जाऊंगा। दोस्त, तालियां बजाओ तो अपने लिए बजाओ, दिल से बजाओ, चिल्ला के बजाओ। परमात्मा देख रहा है आपका एक्साइटमेंट। बिल्कुल, हम ऐसी ताली बजाते थे, पूरा हॉल चिल्लाता था, पूरा हॉल बोलता था पागल हो गया क्या। लेकिन एक पागल आदमी, अगर आप चिल्लाओ और लोग आपको पागल कहें और आप स्टेज पे आके ऐसे डायमंड रिकॉग्नाइज हो, कितने लोग तालियां बजाएंगे, कितने लोग चिल्लाएंगे? दोस्त, बिजनेस किया, कपड़े के बिजनेस में गए, सीखे समझे, बड़ा बिजनेस तैयार किया, स्ट्रगल किया, फाइट किया, लेकिन सीधे आदमी को लोग लूट लेते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जॉब बोझ है। जॉब को उल्टा करो, क्या होता है? जरा हमारे साथ बात तो करो, क्या बोलते हैं? बोझ किसका? कंपनी का, बॉस का, सरकारी का, प्राइवेट का, कोई भी लेवल हो, लेकिन जॉब होता है। जॉब में कोई मालिक नहीं बनता। दोस्त, ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें, पागलपन का दौरा आता है। बड़ी बड़ी बातें छोड़ें, टाटा, बिरला, अंबानी, गोदरेज, मित्तल, लेकिन छोटे छोटे बिजनेस फ्लॉप हो जाते हैं और आदमी को लगता है मैं बिजनेसमैन हूं। मुझे लगा मैं बिजनेसमैन बन गया, मेरी खुद की फैक्ट्री हो गई, धीरे धीरे पावरलूम, भिवंडी ऑफिस हो गया, 3 फ्लैट हो गया, 25-30 नौकर चाकर हो गए। ऐसा लगा मेरी लाइफ चेंज हो गई। और मैं, आपने देखा होगा पिक्चर में, लंबा कुर्ता और क्या क्या दाढ़ी और क्या क्या नौटंकी, और हमको लगा मैं कहते हैं जब मैं आ जाता है ना तो भगवान उसको चूर चूर कर देता है, चाहे वो किसी लेवल पे हो, और उसको खत्म कर देता है, आगे नहीं जाने देता है। दोस्त, मेरे को भी अहंकार आ गया। मानस फिर कहता है, मानस की पंक्तियां इसलिए बता रहा हूं कि मानस की पंक्तियों ने मेरे जीवन को बदला। मेरे पिताजी पढ़ाया करते थे, ये रूल्स है, ये रेगुलेशन है, ये कानून है बेटा। मुझे नहीं समझ आती थी, लेकिन बाद में समझ में आया कि उसकी कितनी बड़ी पावर है। दोस्तों, कहते हैं काम क्रोध लोभादि मद नाथ नरक के पंथ, में परिहरि रघुबीर रही तो भजई जे संत। जब आदमी के अंदर काम उत्पन्न हो जाए अधिक, क्रोध उत्पन्न हो जाए अधिक, मोह उत्पन्न हो जाए अधिक, घमंड आ जाए अधिक, तो उसकी बर्बादी होनी है। मेरे को भी घमंड आया कि महेश दुबे तू तो 28-30 साल की उम्र में लखोपति बन गया, और मैं करने लगा। परमात्मा सुन रहा था और उसने चकनाचूर कर दिया। कोई योजना बनाई, मैं गांव गया, कुछ लोगों ने मेरे साथ अपराध किया, अच्छा किया, अभी बोलता हूं अच्छा किया। उस टाइम पे बहुत रोया, सब बर्बाद हो गया। 98-99 में 40-50 लाख का लॉस कर गया, घर बिक गया, फैक्ट्री बिक गई, ऑफिस बिक गया। दोस्त, खुद को भी बेचने को तैयार हो गया था, इतना टेंशन लिया, हॉस्पिटलाइज हो गया, बार बार अस्पताल में एडमिट हुआ, 15 दिन तक एक बार एडमिट रहा, 7 दिन तक आईसीयू में रहा। मेरी पत्नी देवी स्वरूपा जा करके अलग अलग देवी देवताओं, कहीं मंदिर, कहीं साईं बाबा पे केला बांटती थी कि हे ईश्वर मेरे पति को बचा ले। क्यों? क्योंकि मेरी जिंदगी खत्म हो गई। मैं सोचता था किस लिए जीना, 3 बच्चे, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, 15 लाख का सर पे कर्जा हो गया, क्या करें? अभी 10 रुपया कोई देने को तैयार नहीं, राशन पानी की दिक्कत आ गई। मेरे राशन वाले ने भी मना कर दिया कि कुछ लोगों ने मुझे बोल दिया कि आप गांव जाने वाले हो, अब आपको राशन भी नहीं मिलेगा। मोटरसाइकिल थी, 28 मोटरसाइकिल खरीदी क्योंकि मोटरसाइकिल का सपना था, लेकिन एक आदमी का 40,000 बाकी था, वो मोटरसाइकिल भी लेके चला गया। दोस्तों, 14 महीने तक पैदल चले, कुछ भी नहीं बचा, सड़क पे घूमते थे, 10-10 रुपए के लिए। सोचते थे आज सब्जी का क्या होगा, आज बच्चों का क्या होगा, आज मेरे परिवार का क्या होगा, और ये चिंता करके जीवन खत्म हो रहा था। मानस फिर कहता है कि चिंता सांपिनी काहि न खावा, ममता काहि दरिद्र न लावा। चिंता एक ऐसी सर्पिणी है, आदमी को धीरे धीरे करके खत्म कर डालती है। जॉब में प्रेशर है, आदमी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। आज सर्वे कहता है कि मैक्सिमम कॉर्पोरेट में जॉब करने वाले लोगों को हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ रही हैं। हेलो, क्योंकि चिंता उनकी बॉस को नहीं है, कंपनी को नहीं है, तो
तो जिस भी फील्ड में चिंता आदमी रोज करेगा वहां धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। मैं समाप्त हो गया, हॉस्पिटल से आया, 3 महीना लकड़ी लेके चल रहा था, चलने की सामर्थ्य नहीं रही और यही सोचते थे अब क्या होगा। एक टाइम ऐसा भी आया कि दोस्त भिक्षा भोजन की तैयारी कर लिया। मैंने कहा कोई रास्ता नहीं है, चलो गया कालबा देवी मुंबा देवी मंदिर का दर्शन किया और वहां पे कमंडल का पता किया, सड़से का पता किया। मैं बोला यार मेरे बच्चों को मैं भीख मांग के पालूंगा क्योंकि मेरे बच्चे मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं। वो दिन भी देखा दोस्तों, क्या बताऊं आपको, थैंक यू गॉड। उस टाइम पे शायद डिसीजन नहीं हुआ और फिर घर आ गया। एक टाइम ऐसा आया जब 2 बार गया, हमारे घर के पास में पानी का तालाब था और 2 बार कोशिश की कि इसमें चला जाऊं क्योंकि जो उसमें जाता था आता नहीं था, तो मैंने सोचा इसमें जाके अपने आप को समाप्त कर दूं। दोस्तों वो दिन भी देखा, लेकिन एक परम सत्ता परम शक्ति रोकती थी क्योंकि आप जैसे परिवार का और आप जैसे क्राउन एम्बेसडर का हमें दर्शन करना लिखा था, इसलिए आज हम आपका दर्शन कर रहे हैं। मित्रों स्टोरी बहुत बड़ी है और वहीं पे परमात्मा की दया, जब स्थिति परिस्थिति जब आपके जीवन में कुछ आ जाती है तब भगवान दया करते हैं। और भगवान ने दया किया, किसी व्यक्ति पे गया था और गया था ये कहने के लिए कि भाई साहब कुछ पैसे दे दो, बच्चों की फीस भरनी है। 25,000 की मांग की, 4 टके पे लेता था। उनके यहां गया, वो बोले 2 दिन बाद आना। 2 दिन बाद आना क्यों, 4 टका दे रहा हूं। बोले नहीं मेरा फंक्शन है, मैं 2 दिन बहुत बिजी हूं। तो मैंने कहा कौन सा फंक्शन है। बोले आपके काम का नहीं है। हेलो हेलो, परमात्मा परीक्षा लेगा, कहीं ना कहीं से देगा। उन्होंने कहा कि समय नहीं है और आपके लायक नहीं है क्योंकि आपका एजुकेशन भी बहुत हाई है और आप पे पैसे भी नहीं है। हेलो हेलो, समझ में आ रही है बात। दोस्तों मना कर दिया, घर पे आया, पत्नी देवता मेरे लाइफ पार्टनर जो घर में, उन्होंने कहा क्या हुआ, पैसा मिल गया, मंडे को फीस भर जाएगी। मैंने कहा यार, उन्होंने कहा 3 दिन बाद आना मंडे को, उनका कोई बड़ा फंक्शन है। बोले क्या है। बोला कोई बिजनेस है। बोले आपके काम का नहीं। बोले इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपके हालात अच्छे नहीं है। हेलो दोस्त, उस टाइम पे क्या हुआ, किरण जी ने कहा फिर से फोन करो उनको, और मैंने फिर से उनको फोन किया। मैंने कहा भाई साहब वो कौन सा फंक्शन है। मेरी देवी बोलती है देख के आओ। बोले आना है तो उसकी टिकट लगेगी। और वो बड़ा कुंभ था, उस समय बड़ा सेमिनार था दोस्तों, और वो सेमिनार अटेंड करने के लिए मैं गोरेगांव गया। और आज मैं बड़भागी हूं कि जिनका पहला फंक्शन देखा था वो आज हमारा हैंड रेस के साथ में थे, जिनका नाम है कुलीन एंड मीना देसाई। दोस्तों फंक्शन तो अटेंड किया, 1% भी समझ में नहीं आया, खाली भीड़ दिखी, ओपन ग्राउंड था, 5-6 हजार लोग थे, लेट पहुंचे, पीछे बैठे, कुछ नहीं समझा। लेकिन कुछ स्टेज पे लोग आए, उन्होंने एक मैसेज दिया कि मैंने 2 साल में 15 लाख का कर्जा उतारा, 25 लाख का उतारा। मैं बोला मेरे काम की चीज मिल गई, मेरे ऊपर 15 लाख का कर्जा है, मेरे हालात भी अच्छे नहीं है, मेरी जिंदगी बदल सकती है। रात भर सोया नहीं, सुबह भाई साहब के घर गया और दोस्त उनसे कहा मुझे बिजनेस शुरू करना है। बोले आपको कुछ पता चला। बोला कुछ पता नहीं चला, बस शुरू करवा दो, हम कर जाएंगे। उन्होंने कहा 10,000 रुपए लगेंगे। किट मिलता था प्लस ब्रिक टूल्स, वेरी इंपॉर्टेंट ब्रिक टूल्स दोस्तों, ब्रिक किट, और उसके साथ में आपको कुछ प्रोडक्ट लेके शुरू करना पड़ेगा। हमने कहा 25,000 कर्जा दे रहे हो भाई साहब, 10,000 ले लो, 15 मुझको दे दो, मैं आधे में काम चलाऊंगा, बिजनेस मेरा शुरुआत करा दो। हेलो दोस्त, बिजनेस को स्टार्ट कर दिया, घर में लाए। वो भाई साहब कुछ दिन तक एक्साइटेड थे, उसके बाद वो भाई साहब सिधर गए। कहते हैं या तो सुधरोगे या तो सिधरोगे। हेलो, कितने लोग सिधरने को तैयार हैं, कितने लोग सुधरने को तैयार हैं। दोस्त याद रखना, सुधरना पड़ेगा तो बिजनेस होगा। और वो भाई साहब गए, उसके ऊपर 14-15 लोग थे, उनका किसी का पता नहीं है। बाद में हमारे भी जो एलोस में स्पॉन्सर हमारे बचे वो है रवि एंड पूनम सिंह। उसके बाद में जिन्होंने हमें उस समय बहुत सारी गाइडलाइन, बहुत सारा मेरे ऊपर मेंटरशिप दिया, उनका नाम है फाउंडर गोइंग डायमंड सत्येंद्र एंड संध्या सिंह। और उसके ऊपर दोस्तों दिल्ली में बैठे हुए एक हमारी अपलाइन संजय एंड उषा चौहान। उसके बाद में हमारी जो अपलाइन में आते हैं दोस्तों, क्या बताऊं आपको, अगर वो न होते तो महेश दुबे को विश्वास न आता, शायद जीवन न बदलता। क्या बताऊं मित्रों, उन्होंने हमारे पूरे जीवन को बदल के रख दिया। जब जब उनकी मैंने टेप सुनी मेरे रोंगटे खड़े हो गए।
जब जब मैंने उनको देखा मुझे लगा मैं भी कर सकता हूं। मैं बहुत सारी सक्सेस प्रोफाइल देखता था, मुझे विश्वास नहीं आता था। डॉक्टर, इंजीनियर, एमबीए, लॉयर, प्रोफेसर, पीएचडी, एमबीए, अलग अलग डिग्री। मैं बोला यार महेश दुबे की तो कोई डिग्री नहीं, तो वो कहां से डायमंड बनेगा। लेकिन उस टाइम पे एक मैंने फोटो देखी और एक टेप सुनी, तो आपको इसकी सख्त जरूरत है। हेलो हेलो, तो आपको इसकी सख्त जरूरत है। मैं 10th 2 बार, हेलो, मैं 10th 2 बार फेल। मैं बोलता था 10th वाला कोई मिले तो सही। जब उनको सुना तो बोले 10th 3 बार। तो मैंने कहा जोड़ा मिल गया। अगर 10th 3 बार कर गया तो 10th 2 बार भी कर जाएगा। वो बोले हम 10-10 रुपए के लिए भटक रहे थे। मैंने कहा यार मेरे को 10 रुपए की भी बहुत मुश्किल है। हेलो, दोस्त रिलेट कर गए और उन्होंने इस साल तो हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान स्वरूप हमारी मदद की, बार बार हमें गाइड किया, हमारी मदद किया। और उनका नाम है डायमंड गोइंग कैंप पैंका जनमिता टिटोरिया। उसके ऊपर हमारे एक और गुरु जो बोलते हैं ना भगवान स्वरूप, देवी स्वरूपा सुधा जी एंड विनोद कपूर जी, जोरदार ताली दोस्तों उनके लिए। और उसके बाद दोस्तों क्या बताऊं, उनका जब पहली बार मुझे याद है कि जब मैं बिल्कुल गांव जाने की तैयारी में और एक बार मुंबई आया, उनका सेमिनार था नासिक में, और मैं गया और बिल्कुल आंखों में आंसू भरे थे क्योंकि मैं शुरू से बहुत इमोशनल हो जाता था, दुख बर्दाश्त नहीं होता था। और उनको पकड़ के मैं रोने लगा। मुझे मुंबई में उनको मिलने का मौका लगा और मैं गया, और जब वो चलने लगे अपनी कार स्टार्ट हो गई, फिर से कांच खोला, मेरी आंखों में देखे आंसू निकल रहे हैं। बोले दुबे जी आप कर जाओगे। क्या बोले दोस्त, जब आपकी अपलाइन कहती है, आपकी आंखों में आंख डाल के आप कर जाओगे, आपका भरोसा पड़ जाता है और आप जग जीत के और डायमंड आ सकते हो। आप याद रखिए, फेथ योर अपलाइन, फेथ योर अपलाइन। अपलाइन को समझिए, मेंटरशिप को समझिए। और उन्होंने उस समय आंखों में आंख डाल के कहा आप कर जाओगे। और दोस्तों थोड़े ही समय में पंकज जी की और मीटिंग कल्याण में हुई और मुझे उन्होंने डिसीजन दिला दिया, और वो डिसीजन लिया दोस्तों, और जिसकी वजह से आज आपके सामने ब्रांड न्यू डायमंड महेश एंड किरण दुबे आपके साथ।